नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय गणित को कराएंगे। इसमें हम आपको बीज गणित कराएंगे, जो आपके सिलेबस में टॉपिक है बीज गणित। इसे हम कंप्लीट सॉल्व कराएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को दबा लें। समझते हैं दोस्तों, जो सजातीय चर राशियां होती हैं उन्हें जोड़ा और घटाया जा सकता है। जैसे कहीं पर लिखा है x प्लस 3x, तो ये क्या है? सजातीय चर राशियां, यानी x ये है और x ये है, तो इन्हें हम जोड़ सकते हैं। यानी 3x ये हैं और 1x ये है, यानी 4x हो गया। अगर यहाँ पर कहीं दिया होता 3y प्लस 2x प्लस 4x, अब इसमें प्लस का चिन्ह है यानी जोड़ेंगे, तो सजातीय चर राशियां ये हैं, इन्हें जोड़ लेंगे। अब y का तो और कोई पद नहीं है, तो y को ऐसे ही लिख देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे? 2 और 4 6x। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो सजातीय चर राशियां होती हैं उन्हें जोड़ा और घटाया भी जा सकता है। जैसे कहीं लिखा है 3x माइनस 2x, तो ये सजातियां हैं तो इन्हें घटा सकते हैं। तो 3 में से 2 गए, x बचेगा, 1x यानी x। तो इस प्रकार आप समझ गए। अब जो आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए? ये 2017 में प्रश्न पूछा गया है। 5x प्लस कोष्टक में 7x माइनस 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे? एक बार उतार लेंगे, अब कोष्टक हटाएंगे तो ये लिख देंगे। अब क्या करेंगे? सजातीय, ये हैं दोनों सजातीय, 5 और 7 12x हो जाएंगे और माइनस के 3 ऐसे ही लिख देंगे। तो इस प्रकार आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये a माइनस कोष्टक में क्या है? b माइनस 2a को सरल करने पर प्राप्त होता है। तो ये 2016 में प्रश्न पूछा गया है। इसे कैसे हल करेंगे समझते हैं। दोस्तों, एक बार उतार लेते हैं। a माइनस कोष्टक में b माइनस 2a बराबर, कोष्टक के बाहर यदि माइनस का चिन्ह है तो कोष्टक के अंदर जो भी आपकी संख्या है या पद हैं उनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं, यानी बदल जाते हैं। यदि माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो b है वो आपकी प्लस की है कोष्टक के अंदर, ये माइनस की हो जाएगी, और 2a माइनस के हैं कोष्टक के अंदर, ये प्लस के हो जाएंगे। इस प्रकार आप समझ गए। अब क्या करेंगे? जो समान पद हैं वो जोड़ और घट सकते हैं। समान पद कौन से हैं? एक a ये है और एक प्लस का यानी 2a ये हैं, तो ये कितने? 3a हो जाएंगे और माइनस के b। इस प्रकार आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये भी 2015 में पूछा गया है। 8a माइनस 3b कोष्टक बंद प्लस 3a प्लस 3b का मान होगा। तो क्या करेंगे? कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह है तो कोष्टक के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा चिन्हों में, ऐसे ही कोष्टक खोल देंगे, ये आ जाएगा। अब समान पद देख लेते हैं। a ये है और a ये है, यानी 8 और 3 11 a हो गए। माइनस के b और प्लस के b कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये इसका जो आंसर आएगा वो आपके 11a आएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार आपको करने हैं। नेक्स्ट है ये 2016 में पूछा गया है। 3ab माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 5abc प्लस 3ab स्क्वायर को सरल कीजिए। एक बार उतार लेते हैं। अब समान पद देखते हैं कौन कौन से हैं। तो 3ab और देखते हैं कहीं 3 मतलब ab का कोई पद है? कोई नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ये 3ab है। अब और कोई ab का पद कोई है नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं, ab स्क्वायर का कोई पद है? एक ये है ab स्क्वायर का, एक ये है, एक साथ लिख लिए। अब माइनस के 5ab, 3ab ऐसे ही लिख लिए। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा प्लस का ab स्क्वायर।
ठीक है, और ये माइनस के ABC, या फिर इनमें से सभी में से यदि ए भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3, नेक्स्ट में क्या बचेगा ये B² ए भी ले लेंगे तो यहाँ B² यानी 1 भी यहाँ बचेगी, ए भी ले लेंगे तो यहाँ पर माइनस के 5C बचेंगे। इस प्रकार लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न 2018 में पूछा गया है। x y माइनस जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई को सरल कीजिए। एक बार उतार लेते हैं। अब इसे कैसे करेंगे, कोष्टक के बाहर जो पद है उसका दोनों पद में गुणा होता है इस प्रकार। तो x का y के साथ करेंगे तो क्या होगा एक्स वाई होगा, ये हमने क्रम से लिख दिए हैं। x का z के साथ करेंगे तो माइनस का है तो माइनस के एक्स जेड हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें करेंगे तो वाई जेड माइनस एक्स वाई, क्योंकि ABCD जो क्रम में आती हैं उसी क्रम में लिखते हैं। जेड का करेंगे एक्स के साथ और जेड का करेंगे वाई के साथ, तो एक्स जेड माइनस वाई जेड आएगा। अब ये क्या है, एक्स वाई ये है प्लस के और एक्स वाई ये है माइनस के, कट जाएंगे। तो इसी प्रकार ये माइनस के एक्स जेड हैं प्लस के एक्स जेड हैं प्लस के वाई जेड हैं माइनस के वाई जेड हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। इस प्रकार आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये 2015 में प्रश्न पूछा गया है। माइनस के 2x² माइनस, कोष्टक के बाहर माइनस है फिर लिखा है माइनस x² प्लस 4x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया कोष्टक के बाहर जब माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर जितने भी पद हैं उनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। एक बार लिख लेते हैं, ये माइनस का चिन्ह इसके साथ ये पद हो जाएगा प्लस का यानी x², और ये हो जाएगा माइनस का यानी माइनस के 4x, और ये वाला तो सेम ऐसे ही उतार दिया माइनस 2x²। अब देखते हैं x² के पद कितने हैं, तो x² के जो पद हैं वो 2 हैं आपके। तो अब क्या करेंगे, घटा लेंगे, लेकिन बड़े में से छोटा घटाएंगे। 2x में से 1x घटाएंगे, 1x बचेगा, लेकिन बड़ा पद माइनस का है तो माइनस के x² बचेंगे, और फिर ये माइनस के 4x। माइनस से अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या होगा x² प्लस 4x, या x कॉमन ले लें तो x प्लस 4 बचेगा, यानी माइनस x अगर हम कॉमन लेते इसमें से तो आपके अंदर ये बचता x प्लस 4। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, x प्लस 5 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। 2018 में आया है। आप इसे सूत्र से भी डायरेक्ट कर सकते थे, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग, इन दोनों को गुणा उसका दूना, लेकिन आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। यदि 2 नंबर में आए तो, 1 नंबर में आए तो डायरेक्ट सूत्र से कर देंगे, यदि 2 नंबर में आता है तो इस प्रकार सॉल्व करेंगे। घात 2 है, 2 को 2 बार लिख सकते हैं इस पूरे कोष्टक को। अब क्या करेंगे, अब इस x का गुणा इस पूरे कोष्टक के साथ करेंगे, ये हमने लिख दिया। अब इस 5 का गुणा इस पूरे कोष्टक के साथ करेंगे, ये लिख दिया। अब एक एक करके करते हैं गुणा, देखते हैं। तो x का इसके साथ करेंगे, ये लिख दिया। x का 5 के साथ करेंगे, ये लिख दिया। 5 का x के साथ करेंगे, ये लिख दिया। 5 का 5 के साथ करेंगे, ये लिख दिया। जो चिन्ह हैं बीच में वो चिन्ह आएंगे ये वाले सभी। अब x x² 5x, ये भी 5x, और ये 5 25। अब x² 5 और 5 यानी 10x हो गए, क्योंकि हमने बताया सजाती पदों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। ये 5 25, तो इस प्रकार इसका आंसर ये आया। वैसे भी यदि 1 नंबर में पूछा जाए तो सूत्र है पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग, इन दोनों का गुणा, गुणा कितना होगा 5x और उसका दूना, और वो चिन्ह, चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह है, दूना 2 का गुणा कर देंगे, तो x² प्लस 25 प्लस 10x ये आएगा, यही आया है ये। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। 2020 में पूछा है, ये आप निकाल सकते हैं, अभी हमने आपको बताया था उसी तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न है 2018 में पूछा गया है, समीकरण 3x माइनस 5 बराबर x प्लस 3
को हल कीजिए, यानी x का मान निकालना पड़ेगा। एक बार उतार लेते हैं, फिर क्या करते हैं, जैसे 3x माइनस 5 बराबर x प्लस 3, x को एक तरफ लाते हैं यानी 3x माइनस x को इस तरफ लाते हैं, 5 को इस तरफ ले जाएंगे। जब बराबर के इधर उधर कोई भी संख्या जाती है तो चिन्ह चेंज हो जाता है। तो ये 5 किसके हैं, माइनस के, ये प्लस के हो जाएंगे, और पहले से यहाँ पर 3 है तो इस प्रकार ये घटा लेंगे। 3 में से एक x जाएगा, 2x बराबर 8 और x बराबर 8/2, तो 2 का भाग लगाएंगे, x का मान 4 निकलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है, 5a² प्लस 4a माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए। यदि a बराबर -2 हो, a बराबर कितना हो, -2, तो a की जगह हम -2 रख देंगे। एक बार उतार लेते हैं, ये a है, इसकी जगह -2 रख दिया हमने, और घात कितनी है, 2, और ये a है, इसकी जगह 2 रख देंगे, तो ये 4a लिखा है, इसका मतलब ये है 4 गुणा a है। ठीक है, ये आप समझ जाएं। अब यहाँ पर देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखते हैं। जब 2 पे -2 पे घात 2 है तो इसे 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, और ये ऐसे ही लिख दिया पूरा। अब देखते हैं, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, तो ये यहाँ तक कितना हो गया, 20। इसका गुणा करते हैं इसके साथ, 4 दूनी 8, माइनस के 8 और -2। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस के ऐड कर लेंगे और प्लस प्लस की संख्याएं ऐड कर लेंगे। तो ये कितनी हैं, ये 20 हैं, -8 हो -2 -10, तो 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 बचेगा। नेक्स्ट देखते हैं, x माइनस वाई में क्या जोड़ें कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो मान लेते हैं p जोड़ने पर, तो x माइनस वाई प्लस p जोड़ने पर इतना हो जाएगा, योगफल इतना आएगा। p की वैल्यू निकाल लेंगे, ये पूरा ही पद बराबर की उस तरफ ले जाएंगे, प्लस की x है माइनस की x हो जाएगी, माइनस के y हैं प्लस के y हो जाएंगे। ये तो पहले से ही है तो ये पहले से है। अब देखते हैं दोस्तों, घटा लेते हैं, जोड़ लेते हैं और इसे सरल करते हैं। तो 2x ये हैं और माइनस के 1x ये घट जाएंगे तो x बचेंगे, 2 में से 1 गए 1, यानी x, y और y 2y हो जाएंगे, तो ये निकलेगा। अतः x माइनस वाई में x प्लस 2y जोड़ने पर योगफल 2x प्लस वाई हो जाएगा। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ये एक प्रश्न है, a माइनस b में क्या जोड़ें कि योगफल 2a प्लस b हो जाएगा, 2020 में पूछा गया है। तो p मान लेते हैं, p जोड़ने पर तो a माइनस b प्लस p बराबर इतना 2a प्लस b, p का मान निकालेंगे और इनको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। a किसका है, प्लस का, या माइनस का हो जाएगा, b माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। ये पद पहले से ही है तो ये सेम रखा है। अब देखते हैं, 2a में से माइनस a यानी एक a घटेगा, a बचेगा, ये प्लस का v, ये प्लस का v, 2b हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लिख सकते a माइनस, तो इस प्रकार आपने देखा कि a माइनस b में a प्लस 2b जोड़ने पर योगफल कितना हो जाएगा, आपका 2a प्लस b हो जाएगा। तो इस प्रकार के ये प्रश्न पूछे गए हैं आपके पेपर में। जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे तो इन प्रश्नों को आप नहीं कर सकते, आपको करके देखना पड़ेगा स्वयं। देखते नेक्स्ट प्रश्न है, रोहित के पास 4x माइनस 3y प्लस 7z आम हैं। ठीक है, उसने इतने आम अपने भाई को दे दिए, अब उसके पास कितने आम बचे। सपोज रोहित के पास 40 आम होते और 10 आम अपने भाई को दे दिए तो कितने बचते उसके पास, 30, क्योंकि घटा देते। तो यही करना है, रोहित के पास इतने आम हैं, इतने में से इतने घटा देंगे, आपको पता पड़ जाएंगे। देखते हैं दोस्तों किस प्रकार करना है। ये प्रश्न पूछा गया है 2016 में। ये रोहित के पास आम है, घटा दिया, ये माइनस का चिन्ह लगा दिया, ये कोष्टक में ये वाला लिख दिया। अब कोष्टक के बाहर यदि चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे।
ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का है, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया। अब समझ में आया। तो अब क्या करेंगे, समान पद जोड़े या घटाए जा सकते हैं। समान पद देखते हैं कौन कौन से। एक्स का एक पद तो ये है, एक्स का एक पद ये है, और एक्स का कहीं है ये है, एक साथ लिख लिए। बाई का देखते हैं, एक तो ये बाई का पद है, एक ये, एक साथ लिख लिए। जेड का एक ये पद है, एक ये, एक साथ लिख लिए। अब देखते हैं 4 और 2 6x, ये कैंसिल हो जाएंगे, घट जाएंगे तो 0 बचेगा, ये भी घट जाएंगे तो 0 बचेगा, यानी इसका आंसर आएगा 6x। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है व्यंजकों x + 2y और 2x + y के योग में, यानी इन दोनों के योग में योग करना है। उसमें 3 कोष्टक में x + y को घटाने पर प्राप्त व्यंजक लिखें। तो इन दोनों को ऐड कर दें और इसे घटा दें। इन दोनों को ऐड करेंगे, कोष्टक खोल देंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी x + 2y + 2x + y, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पर माइनस है तो ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे और 3 का भी गुणा होगा दोनों में, तो माइनस के 3x और माइनस के 3y, क्योंकि अंदर प्लस के हैं। अब देखते हैं x के पद कौन कौन से हैं। एक x ये है, ठीक है, x, और एक x ये है, और x कहाँ है, ये x हैं, यानी एक साथ लिख लिए x के पद। यहाँ से ऊपर वाले पद में यदि देखेंगे तो उससे क्या है, एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ तक आपने समझ लिया, कोष्टक खोल दिया। अब ये देखते हैं, एक x ये है और एक x का पद ये, एक x का पद ये है, ये तीनों एक साथ लिख लिए। अब बचे y के ये पद, ये एक साथ लिख लिए। अब जोड़ या घटाव करते हैं, एक x ये है, 2x ये हैं, प्लस के 3x हो गए और माइनस के ये 3x। अब देखते हैं ये प्लस के 3y माइनस के 3y, तो ये घट जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी गांव में पुरुषों की संख्या, कोई गांव है उसमें पुरुषों की संख्या इतनी है, महिलाओं की संख्या इतनी है, बताइए पुरुषों की संख्या, जो पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो यानी जो पुरुष की संख्या है वो अधिक है। यदि x = 1 और y = 2 और z = 3 हो तो इनके मान रख देंगे। तो पुरुष की संख्या, पुरुष यहाँ पर इतने हैं और इनमें क्या है ये हमने लिख लिया, इनमें मान रख देंगे। x की जगह 1, y की जगह 2, ये गुणा में हैं सभी, y की जगह 2, z की जगह 3। अब इनका गुणा कर लेंगे, यानी ये वर्ग है तो ये 2 बार लिख दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं, 6 × 6 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और ये माइनस के हैं, 8 तिया 24। अब प्लस के ऐड कर लेते हैं, 12 और 20 हो गए 32 और माइनस 24, तो कितने बचेंगे, 8। इसी प्रकार स्त्रियों की संख्या यानी महिलाओं की संख्या निकाल लेंगे। ये प्रश्न में दिया है, ये इनमें मान रख देंगे, x की जगह 1, y की जगह x और y की जगह 1 और 2, y की जगह 2। अब इसे देखते हैं, इसे 2 बार लिख सकते हैं इस प्रकार। अब 2 × 1 = 2, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो गए प्लस के 4 और ये माइनस के 8, तो यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेंगे। 8 में से 4 जाएंगे 4, लेकिन माइनस के 4 बचेंगे। अब ये पूछा क्या गया है, पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या का अंतर निकाल लेंगे, तो घटा देंगे, ये घटाएंगे। जब घटाएंगे तो अंदर क्या है, माइनस के 4, ये प्लस के 4 हो जाएंगे, तो 8 + 4 हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 12। तो पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 12 अधिक है। इस प्रकार आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पदों x² - xy² माइनस xy² माइनस x² को y में सजाती पद आपको बताने हैं। तो x² और x² ये है, यहाँ पर क्या है, x² है या xy² है, तो यहाँ पर क्या है, x की घात 2 है, तो यहाँ पर भी तो x की घात 2 है। माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं, सजाती पद का मतलब क्या है, जो समान पद हों। तो x² ये है, यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी गुणा में y है,
तो ये वाला आपका उत्तर होगा, ये 2021 में पूछा गया है। इन प्रश्नों को यदि आप सॉल्व करेंगे तभी आप कर सकते हैं पेपर में, क्योंकि पेपर 1 घंटे का होगा, 18 प्रश्न करने होंगे। तो वीडियो को लाइक करें। जो छात्र नए जुड़े हैं तो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की क्लास आती है शाम 6 बजे, ये नोट कर लें। और यदि आप जॉब कर रहे हैं या विद्यालय नहीं जा पाते हैं और सभी विषय की पीडीएफ यदि एक साथ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8445766464 पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ का सहयोग राशि 220 रुपये है। इसे आप 8 विषय कंप्लीट प्राप्त कर सकते हैं। यदि एक विषय चाहिए तो एक विषय की जो पीडीएफ है वो 50 रुपये की है, ठीक है। एक विषय की जो पीडीएफ है 50 रुपये की है। इस प्रकार 8 विषय की कितने की होगी, 400 की। यदि आप एक साथ लेंगे तो ये 220 में मिलेगी। कितने में मिलेगी, 220 में। तो ये उन छात्रों के लिए है जो कहीं जॉब कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, साथ में डीएलएड कर रहे हैं, तो वो छात्र ले सकते हैं। जो रेगुलर जुड़े हैं वो अपने नोट्स बना सकते हैं, या जिसे लगता है कि हम बनाने में टाइम लगता है तो पेड ये 220 रुपये पे करके और पीडीएफ प्राप्त कर सकता है सभी विषय की। जब आप पेमेंट करेंगे उसके तुरंत बाद आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।